नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त बाजार में कहां पर हलचल हो रही है। शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की कीमतों से। तो सोने चांदी का भाव बिल्कुल रेंज में ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पर गोल्ड 50,700 रुपए के करीब है। चांदी का भाव 61,800 रुपए के आसपास है। गोल्ड में करीब 100 रुपए की मजबूती है और चांदी में करीब 100 रुपए की गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1915 प्रति औंस के करीब है और चांदी का भाव $24 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अमेरिका में राहत पैकेज को लेकर बातचीत जारी है, उसका इंपैक्ट हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कच्चे तेल की, तो क्रूड कीमतों में तेजी बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड का भाव $41 के ऊपर है, 1% की मजबूती है। WTI क्रूड के भाव का भाव $39 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1% तक की मजबूती यहां पर भी है। और कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 6% तक का उछाल दिखा था क्रूड में। एमसीएक्स पर भाव 2900 रुपए के पार है। ट्रंप के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से भी सपोर्ट मिला है और नॉर्वे में उत्पादन प्रभावित होने से भी कीमतों को सपोर्ट मिला है। इसके अलावा मेटल में भी आज मजबूती है। लेड 146 के ऊपर 1.5% की तेजी। जिंक, लेड, एल्युमिनियम ये सारे के सारे काउंटर थोड़े बहुत तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा चने में लगातार तेजी है, 5600 के भी पार निकल चुका है। चना का वायदा 1 महीने में 14% और 6 महीने में 36% तक दाम चने के बढ़े हैं और त्योहारी सीजन में मांग और बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा पांचवी खबर यह है कि बीएसई पर ऑप्शन इन गुड्स में गोल्ड की डिलीवरी पूरी हो गई है। लगातार चौथे महीने ऑप्शन इन गुड्स में गोल्ड की डिलीवरी हुई है। गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी को बीएसई ने पूरा किया है। सिल्वर ऑप्शन इन गुड्स की भी डिलीवरी पूरी हो गई है। इस महीने से बीआईएस वाले गोल्ड की सेटलमेंट डिलीवरी की तैयारी है। देश के गोल्ड रिफाइनर्स को बढ़ावा मिलेगा इससे। तो ये 5 खबरें इस वक्त की हैं। इसके अलावा हम अब बात करते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, और ये बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं, एसएमसी कॉमट्रेड की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। बड़ा ही रेंज का मार्केट है, बड़ा सन्नाटा है मार्केट में, तो आखिर इतना सन्नाटा है क्यों और बाजार इस दायरे से कब बाहर आएगा, क्या करना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक चीज मैं ध्यान दे रही हूँ कि $19 से नीचे मार्केट नहीं टिक रही है और डॉलर इंडेक्स 94 से ऊपर नहीं टिक रहा है। और जब हिस्टोरिकल हम इवेंट्स वाइज देखते हैं तो 2004 के बाद जितने भी यूएस इलेक्शंस हुए हैं, उससे पहले या उसके बाद में गोल्ड का रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव रहा है, एक पॉजिटिव रिटर्न आया है। तो जैसा कंफ्यूजन वाली मार्केट है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बायर डिप की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे सही रह सकती है। तो गिरावट पे यहाँ पे खरीदारी करके चलना होगा, लेकिन बड़ी शार्प राइज का यहाँ पे उम्मीद ना करे, वो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो यहाँ पे थोड़ा सा 50,725 एक बार एमसीएक्स में गोल्ड को खरीदना चाहिए, या थोड़ा सा नीचे आता है तो वहां पे खरीदना चाहिए। एक बार को मुझे लग रहा है 51,000 से 51,100 तक के जो टारगेट है वो आ सकते हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 50,625 रुपए का। अच्छा, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। इसके अलावा वंदना जी, नेचुरल गैस में कोई ट्रेड है क्या आज के लिए? आज अगर मान लीजिए कोई इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना चाह रहा हो, तो क्या उनको ट्रेड करना चाहिए क्या? जी मृत्युंजय जी, ये कमोडिटी ऐसी है कि थोड़ा सा ये रिकवरी दे रही है, बाउंस दे रही है नीचे के स्तर से। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार 198 के करीब आती है कमोडिटी, तो एक कंफर्मेशन आने पे ही यहाँ पे बाय करें। जो अगला टारगेट है वो 205 रुपए का रहेगा, थोड़ा सा मेरा लंबा टारगेट है यहाँ पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 195 का लगा के चलना होगा। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिलना चाहिए नेचुरल गैस में। ठीक है, तो ये राय आपकी नेचुरल गैस के ऊपर है। निकल का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर कोई ट्रेड है, लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? निकल में आज सुबह से ही एक अच्छी मूव दिखा रही है ये कमोडिटी, और 175 तक 1075 तक भी यहाँ पे आ गई है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अच्छा बाइंग रेंज रहेगा, ये यहाँ पे बाय करना चाहिए। ऊपर में मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली 1090 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। और इस कॉल को बाई कॉल को करने के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो लगाना होगा 1068 रुपए का। ठीक है, अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री मार्केट में आपको मस्टर्ड का अभी फ्यूचर कैसा लग रहा है और वहां पर क्या करना चाहिए?
मृत्युंजय जी, हायर प्राइसेस पे थोड़ा-सा क्रशिंग डिमांड जो है वो यहाँ पे कम हुआ है पिछले महीने में। उसका असर जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा आना चाहिए मस्टर्ड पे, हालाँकि अभी भी ये कमोडिटी का जो सप्लाई साइड है वो टाइट है। फॉर द टाइमिंग मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग जो है वो यहाँ पे बनना चाहिए। 54-65 का जो लेवल है, वो करीब मुझे लग रहा है कि एक बार सेलिंग के लिए अच्छा है। 5400 तक प्राइसेस नीचे आते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा ₹5495 का। ठीक है, कैस्टर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कैस्टर में क्या किया जाए? कैस्टर में मृत्युंजय जी लगातार एक गिरावट आ रही है अपसाइड से, और वो स्टे नहीं कर रहा है ऊपर की तरफ, और मुझे लग रहा है कि जब तक एक्सपोर्ट डिमांड निकल के नहीं आती यहाँ पे, एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो है ऊपर की तरफ से यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। 4190 के करीब यहाँ पे सेल करना चाहिए, 4150 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस इसके लिए 4210 रुपीज का लगा के चलना चाहिए। ओके, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका बनेगा, इस पर आप नजर रखिए, और जो भी आप ट्रेड लें उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर, कॉपर ने 3-4 दिन पहले 500 का घर तोड़ा था, तो मैंने 497.50 में 10 लॉट कॉपर के बेच दिए, तो क्या किया जाए? ये तो बढ़ गया वापस। ट्रेंड नीचे गया है या ऊपर गया है? बताइए वंदना जी, क्या करना चाहिए इनको? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि इन्हें जो भी डाउन साइड मिलता है 508, 507 के करीब इन्हें एक बार निकलना चाहिए, क्योंकि एक तो है कि ट्रंप व्हाइट हाउस वापस आए हैं, उससे भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आया है, इक्विटी मार्केट में भी रैली हुई है, और रिस्कियर एसेट है कॉपर, तो रिस्कियर इक्विटी के साथ ये काफी पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाता है। दूसरी चीज यहाँ पे मृत्युंजय जी ये है कि स्टिमुलस की यहाँ पे बात हो रही है, तो स्टिमुलस पे थोड़ा भी पॉजिटिव अगर एक्शन होता है तो सर बेस मेटल्स में आपको यहाँ पे अपसाइड देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 509, 508 जो भी लेवल मिल रहा है, एक बार वहां पे पोजीशन को क्विट कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल है नीलम गुप्ता का। पूछिए नीलम जी। जी, मैं 49,700 में 2 लॉट खरीद रखी हूँ गोल्ड पे, फिर क्या करना? बेच रखी हूँ। बेचा है आपने, खरीदा है? नहीं, मैं बेच रखी हूँ 49,700 में। ओके, 49,700। ओके, बताइए वंदना जी, क्या करना चाहिए इनको अभी? मृत्युंजय जी, मुझे तो लग रहा है कि जो भी करेक्शन मिले इन्हें एक बार निकलना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी प्राइसेस ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और ऐसे भी 1100-1200 पॉइंट इनके सेलिंग लेवल से नीचे है। मेरे ख्याल से इन्हें 50,700 तक का भी लेवल मिलता है, 650 तक का भी, तो वहां पे एक बार निकलना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है संयम जैन का। पूछिए संयम साहब। सर, ये था कि ये लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी में या एफडी में या फिर चांदी में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए चांदी में रिटर्न क्या रहेगा? मतलब 6 महीने मोटा मोटी मान के चलने हैं। बताइए वंदना जी, क्या कितने, हालांकि ये बताना बड़ा टफ काम होता है आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी क्या अनुमान है, कितना रिटर्न मिलना चाहिए चांदी में अगले 6 महीने में? मृत्युंजय जी, 75,000 के करीब ये कमोडिटी गई थी, अभी 61, 62 तक का रेंज एक रहता है। मुझे लग रहा है कि 6 महीने के हिसाब से एक बढ़त जो है वो देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा अपसाइड टारगेट लेके चलना नहीं चाहिए, एक मॉडरेट टारगेट लेके सर आप चलिए संयम जी। 65,000 से 66,000 तक का मुझे लग रहा है कि आने वाले 4-5 महीने में प्राइसेस जो ऊपर की तरफ जा सकती है। लोअर लेवल पे बाय करें और इस 66,000 रेंज को टारगेट करें, और वहां पे आप सेफली आपको निकलना भी होगा, क्योंकि चांदी में जब भी मूव आती है वो बड़ी मूव आती है। ठीक है, तो ये 5 कॉल आपने पहले बताई, और अभी आपने बताया कि आगे बाकी में चांदी में या मेटल में और कहां पर किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके आज बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।